हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जागृति क्लासेस। एस्टेट का हमारा बैच स्टार्ट है। इसमें हमने काफी चीजों को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, काफी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपने एस्टेट के बैच में एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है जियोमेट्री। ठीक ठीक ज्योमेट्री से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने इस अपने एस्टेट डिवाइस में नंबर सिस्टम के साथ साथ हमने एक और चैप्टर कवर किया, इसका नाम था मेंसुरेशन। हमने एक और चैप्टर खत्म किया, इसका नाम है एवरेज। और आज हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करें, इसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ज्योमेट्री इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। वेरी वेरी इजी टॉपिक, इट इज वेरी वेरी इजी। ठीक, ज्योमेट्री काफी आसान है चैप्टर। ठीक, इसमें आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, और उनके डायरेक्ट एप्लीकेशन से आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ज्योमेट्री का जो हमारा रोड मैप है वो कुछ इस टाइप का है। चलो, ज्योमेट्री में जो हमारा डिस्कशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। किस टाइप से होगा? देखो ज्योमेट्री में हम पहले पॉइंट को पढ़ेंगे। पॉइंट किसे कहते हैं? लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास टॉपिक होगा ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन एंड सर्कल। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो, ट्रायंगल में हम लोग इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटर्स हमारे पास जो बेसिक क्वाड्रिलेटर्स होंगे वो है पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम। चलो, पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज पॉइंट एंड टाइप्स ऑफ पॉइंट। ठीक, चलो, जो पहला टॉपिक को डिस्कस करने का है, व्हाट इज पॉइंट किसे कहते हैं? तो पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। ये एक सर्कल है। पॉइंट इज अ सर्कल, एक कैसा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है? 0। ठीक, तो पॉइंट जो है एक ऐसा सर्कल, इसका रेडियस 0 है। देखो, ये सर्कल है, इसका कुछ रेडियस है। ठीक, हमने रेडियस को कम किया, ये सर्कल मिला। हमने रेडियस कम किया, ये सर्कल मिला। ठीक, और एक टाइम पे मान लो इतना छोटा कर दें, हमें R3 मिला। और फाइनली जो हमें मिलता है वो इतना मिलता है, इतना। ठीक, एकदम माइनर, छोटा सा ये। इसे हम कहते हैं पॉइंट। ठीक, एक सर्कल विद 0 रेडियस। सर्कल हमारे पास दो टाइप हो सकते हैं, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। ठीक, सर्कल हमारे पास दो टाइप हो सकते हैं, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। तो सर्कल हमारे पास 3 टाइप हो गए, कोलिनियर, और दूसरा जो हो गया वो कितना? नॉन कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा? पॉइंट इज अ सर्कल विद रेडियस 0, इट हैव 2 टाइप्स, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। ठीक, अच्छा और डिस्कस करते हैं कोलिनियर किसे कहते हैं और नॉन कोलिनियर किसे कहते हैं। चलो, एक कोई लाइन है, उस पे अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे 3 पॉइंट लाई करते हैं, तो हम कहते हैं वो तीनों पॉइंट आपस में क्या है? कोलिनियर है। ठीक, किसी स्ट्रेट लाइन पे तीनों मोर पॉइंट्स लाई करते हैं, तो हम कहते हैं वो पॉइंट क्या है? कोलिनियर। फिर से चलो, पहला क्या है? कोलिनियर। स्पेलिंग देख ले यार।
चलो यार, सही है। चलो कोलिनियर किसे कहते हैं? कोलिनियर उसे कहते हैं किसी एक स्ट्रेट लाइन पे, मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट सी है, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इससे पॉइंट्स को हम कहते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है, आपस में कोलिनियर है। ठीक। सेकंड, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर से किसी एक लाइन है, एक पॉइंट यहाँ है ए, एक पॉइंट यहाँ है बी, एक पॉइंट यहाँ है सी, एक पॉइंट यहाँ है डी, तो सबको सब अलग अलग लाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो सब अलग लाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक ठीक। तो नॉन कोलिनियर हो गए, ये कोलिनियर हो गए, ये नॉन कोलिनियर हो गया, कोलिनियर हो गया। ठीक। जब एक ही पॉइंट सब एक ही लाइन सब लाई करे तो सब कहते हैं कोलिनियर, जब अलग अलग पॉइंट लाई करे तो कहते हैं नॉन कोलिनियर। ठीक। चलो, लाइंस। A line is made of infinite number of points and it has only length. ठीक। लाइन किसे कहते हैं? लाइन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। जैसे देखो कैसे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे। तो लाइन इज क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। और इसकी खासियत है कि एक डायरेक्शन में होता है, इसकी खासियत है कि ये एक डायरेक्शन में होता है। ठीक। इसकी खासियत होती है कि एक डायरेक्शन में होता है। ठीक ठीक। ठीक, कितना हो गया? बोलो। चलो, नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन समझ ही रहो, इसको हम कहते हैं क्या? स्ट्रेट लाइन। इसकी खासियत ये होती है कि दोनों साइड बढ़ता रहता है। तो स्ट्रेट लाइन जो है इधर ही बढ़ेगा, इधर ही बढ़ेगा। ठीक, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की खासियत है अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। चलो, सब चीजों को मैं लिखते जाता हूँ। स्ट्रेट लाइन देखो, स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं? स्ट्रेट लाइन। मैं चाहता हूँ सब वर्ड्स फेमिलियर हो। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वो लाइंस होती है जो एक डायरेक्शन में बढ़ती रहती है, एक डायरेक्शन में बढ़ती है ऐसे। देखो अगला क्या है? अगला क्या है? रे। रे, तो रे होती है जो स्ट्रेट लाइन के जो किसी इधर जाए, ये रे हो गई, ये रे हो गई। मतलब ये एक तरफ एक पॉइंट होगा, दूसरी तरफ लाइन होगा। एक पॉइंट लाइन को हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। ठीक, या इधर या ये रे है, ये रे है, ये रे है, तो ये सब क्या है? ये सब रेज है। ये सब क्या है? ये सब रेज है। चलो अगला देखो, अगला देखो, ये सब अगला देखो। अगला है लाइन। लाइन और फिर उसके आता लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। देखो लाइन देखो कुछ अलग से नहीं है, लाइन वही है। ये देखो, ये क्या है? एक लाइन है। ठीक, ये भी लाइन है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ऐसा लाइन जिसकी दो एंड पॉइंट्स हो और फाइनाइट लेंथ का। इसका लेंथ क्या होता है? फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ, इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक, ये मेजरेबल है, इसका लेंथ फाइनाइट इसलिए मेजरेबल है। और ये क्या होता है? नॉन मेजरेबल। और लेंथ कैनॉट बी मेजर्ड, लेंथ कैनॉट बी मेजर्ड। ठीक, तो नॉन लाइन क्या क्या है? लाइन और लाइन सेगमेंट अंतर क्या है? लाइन सेगमेंट तुम मेजर कर सकते हो और लाइन को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या है? उसकी फिक्स
लेंथ होती है, फिक्स लेंथ होती है। चलो कर्व लाइन, वही लाइन टेढ़ी मेढ़ी वाली लाइन को कर्व लाइन कहते हैं। लाइन से हमने डिस्कस कर ही लिया। नाउ टाइप्स ऑफ लाइंस, चलो ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइन। तो टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन जो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट पे, तो इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, किसी एक पॉइंट जो लाइन इंटरसेक्ट करे उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड कॉन्करेंट लाइन, line which passes to more than one points. Line 3 or more points, if lines passes through a common point, then they are called concurrent line. जैसे जैसे देखो ये पॉइंट कौन सी है, इससे बहुत ढेर सारी लाइन पास हो रही है। सी से ये भी पास हो गई, L1 पास हो गया, L2 पास हो गया, L3 पास हो गया, L3 पास हो गया। किससे पास हो रही है? सिर्फ एक कॉमन पॉइंट से L3। ठीक, ये L2, L3, L4, L5। ठीक, तो मोर देन वन लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट से पास करती है उसे हम कहते हैं क्या? कॉन्करेंट लाइन। एक ही पॉइंट ढेर सारी लाइन पास हो रही है। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी हैव पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है देख लो। देखो ये लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन है, दोनों लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ठीक, और इनकी खासियत क्या है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस d, वो क्या रहता है? सेम रहता है। तो ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। ठीक, तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी एक डायरेक्शन फ्लो करती हैं और दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या रहता है? इक्वल रहता है। वो क्या रहता है? इक्वल रहता है। ठीक, नाउ परपेंडिकुलर लाइंस, ऐसी लाइंस जो दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हुए जाएं उन्हें हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर लाइंस मतलब क्या? जैसे ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ कितना डिग्री एंगल बना रही है, कितना डिग्री का कोण बना रही है? वो है 90 डिग्री का कोण बना रही है। समझे? जैसे जैसे ये लाइन L1 है, ये लाइन L1 हो गया, ये लाइन L2 हो गया, तो यहाँ पे कितना एंगल बना रही है? वो बना रही है 90 डिग्री। तो ऐसे लाइंस हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। चलो ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइंस में पहले मैं तो स्क्यू लाइन से मैंने पढ़ाऊंगा। स्क्यू लाइंस इस पे आते हैं। ठीक, क्योंकि स्क्यू लाइन जल्दी नहीं पढ़ाते हैं टीचर्स, लोग पढ़ाते नहीं है। ठीक, आता ही नहीं तो पढ़ाते क्या? क्योंकि इंजीनियरिंग वाले ही पढ़ा पाएंगे स्क्यू लाइंस के बारे में। स्क्यू लाइंस, ठीक, स्क्यू लाइंस। देखो ये हो गई, ये हो गई पैरेलल लाइन, ये हो गया पैरेलल, ये हो गया पैरेलल। ये डिस्टेंस क्या है? d, सेम है दोनों में। ठीक, ठीक, ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। ठीक, अब यहां बनाएंगे परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस देखो ये हो गया परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक, या 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, ये हो गया परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक, स्क्यू लाइंस क्या होता है? ये देखो एक लाइन ऐसे जा रही है, इससे नीचे से एक लाइन जा रही है, इन दोनों लाइन को क्या कहेंगे? स्क्यू लाइन। समझ रहे हो? जैसे 3D समझो, 3D ये लाइन है, इसके नीचे से ये लाइन चलेगी, ये लाइन, ये लाइन। समझ रहे हो? तो दोनों आपस में क्या है? स्क्यू लाइन। देखो ये है और ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। अगर इसी पास सट चली जाए ऐसे तो इंटरसेक्टिंग हो गई। ठीक, लेकिन ये एक ये है और एक ये है। समझो, ये देखो दिख रहा है? देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये एक ये लाइन, एक ये लाइन, इसे हम कहते हैं स्क्यू लाइन। इसे हम कहते हैं स्क्यू लाइन। ये लाइन हो गई और एक लाइन ये हो गई, दोनों के बीच आपस में डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं स्क्यू लाइन। इसका एग्जांपल होता है फ्लाईओवर्स। फ्लाईओवर देखा कभी? फ्लाईओवर, फ्लाईओवर्स, फ्लाईओवर, फ्लाईओवर, फ्लाईओवर देखा कभी? ये एक लाइन ऐसे जा रही है, इसके नीचे से एक लाइन ऐसे निकल जाए। ठीक, फ्लाईओवर्स देखा? फ्लाईओवर्स में ऐसा ही होता है। ठीक है, एग्जांपल तो मैं दिखाता हूं तुम्हें।
देखो इसमें देखो, इसमें देखो, इसे तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। चलो ये थोड़ा कर्व है, ये थोड़ा कर्व है, लेकिन फिर हमको समझने की कोशिश करो। देखो एक लाइन यहाँ से पास कर, एक रोड ऐसे पास कर रहा है, एक रोड यहाँ से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक, और दूसरा रोड ऐसे जा रहा है। देखो ये मान लो ये रोड सीधे जा रही है और इधर जा रही है, तो आपस में क्या है, दोनों में डिस्टेंस है। तो ये इधर जा रही है रोड और एक इधर जा रही है, ठीक है, तो आपस में क्या है, इसको सिमेट्रिक है, तो ऊपर से निकल जा रहा है, एक ये है, एक यहाँ से निकल जा रहा है। तो ऐसे लाइन्स को क्या कहते हैं, स्क्यू लाइन्स, स्क्यू लाइन्स, ठीक। बस ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बस रोड सीधे जाना चाहिए था, ठीक। अब इसी रोड की पैरेलल कोई एक और रोड यहाँ चल रही है, तो हम कहेंगे दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, अगर डिस्टेंस दोनों का सेम है, ठीक, जिसे हम कहते हैं स्क्यू लाइन्स, ठीक। बस ये समझाना था, ये समझाना था, ठीक। नाउ transversal lines, a line which intersects two or more given lines at distinct points is known as transversal line, ठीक। देखो कैसे कैसे, देखो ये कोई लाइन L1 है, ये लाइन L1 है, ये कोई लाइन L2 है, L2 है, ठीक। कोई लाइन L3 जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, L3 दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक ठीक ठीक, L3 दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो ऐसे लाइन से लोग क्या कहते हैं, किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट्स को, तो ऐसे लाइन से लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसे लाइन से लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक, ध्यान दो। ठीक ठीक, चलो नेक्स्ट है एंगल्स। एंगल देखो, एंगल क्या होता है, जैसे दो रे जहां मीट कर, जो रे का जो इनिशियल पॉइंट होता है, देखो ये लाइन L1 है, रे R1 है, ये रे R2 है, तो रे R1 और R2 जहां मिलते हैं उन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं एंगल, थीटा ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं एंगल, ठीक ठीक। दो रेस के मिड पॉइंट, दो रेस जहां मिलते हैं वहां पे कुछ एंगल, कुछ ऐसा, दो ये रे R1 है, ये रे R2 है, दोनों के जहां मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं थीटा या एंगल, ठीक। कुछ लोग इसे दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, कुछ लोग इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं। वो क्या कहते हैं, बात वही है, देखो कि एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट्स, ठीक, बात वही पड़ गई, सब कहते हैं एंगल। जैसे जैसे कि एंगल थीटा रिप्रेजेंट करना है, तो थीटा बराबर कैसे लिखा जाएगा, एंगल AOB, ठीक। तो जो एंगल होता है वो किसमें बनता है, बीच वाली साइड में, बीच वाले पे, ठीक। जैसे कि ABC है, C पे थीटा बन रहा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल ABC, एंगल ABC लिखेंगे तो हम समझ ही आएंगे कि थीटा किससे बना है, B पे बना है, थीटा किससे बना है, B पे बना है। तो कुछ चीजें होते हैं, इससे हम लोग चीजों को रीड करते हैं, ठीक। चलो एक्यूट एंगल, जब ये एंगल 90 से कम होता है तो इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक। ये जो एंगल बना है अगर ये 90 से कम है इसे कहेंगे एक्यूट एंगल, ठीक। जब ये एग्जैक्ट 90 बन जाए तो हम कहेंगे राइट एंगल, ठीक। जब 90 से ज्यादा और 180 से कम हो तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। फिर से फिर से फिर से फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से एंगल्स में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक। तो वो क्या हो गया, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। जैसे ये है थीटा एक्यूट का हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल में क्या होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 हो जाता है, ये हो गया, ठीक। तीसरा हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूस में होता है थीटा से तो 90 से तो बड़ा होगा, थीटा 90 से बड़ा होगा, पर थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक ठीक। इसका कैसे बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे बनता है, देखो जैसे ये क्या हो गया, ये 180 होता है पूरा इस पॉइंट पे, ये 180 हो गया, तो ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ से तो 90 है, ये देखो ये एक्यूट हो गया, ये 90 राइट एंगल हो गया, ये यहाँ पे इतना पूरा क्या हो जाता है, ये यहाँ से इतना, ये पूरा हो जाता है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस। ये पूरा 180 होता है, तो 180 से कम और 90 से ज्यादा, ऐसे एंगल हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ट्रायंगल, ठीक ठीक। ना रिफ्लेक्स एंगल,
चलो स्ट्रेट एंगल में बता दिया, स्ट्रेट एंगल कितना बनाता है 180 डिग्री बता ही दिया मैंने। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल उसे कहते हैं जो जो 180 से मेजर ऑफ एंगल इज मोर देन 180, समझ रहे हो? 180 से ज्यादा बट 360 से कम। ठीक, देखो यहां तक तो 180 था, 180 था, 180 से ज्यादा पर 360 से कम, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक ठीक। नाउ द नेक्स्ट टर्म व्हिच वी हैव इज adjacent angle. Two angles are called adjacent angle if they have same vertex, they have common arm, uncommon arm on either side of the, ठीक। देखो adjacent angle समझ लो क्या किसे कहते हैं? adjacent angle, adjacent angle जैसे ये एक ये आर्म हो, ये एक आर्म हो, ये दूसरा आर्म हो, ठीक, दो आर्म हो गए, दो आर्म हो गए, कॉमन वर्टेक्स हो, वर्टेक्स क्या हो गया? कॉमन, कॉमन, ठीक, और एक कॉमन आर्म हो, ये क्या हो गया? कॉमन आर्म, आर्म, ठीक, कॉमन आर्म। तो इस केस को हम क्या कहते हैं? इस केस को कहते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, ठीक, इसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक ठीक। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल if they have same vertex, common arm, और जो अनकॉमन आर्म्स हो वो किस साइड हो? आइदर साइड ऑफ द अनकॉमन आर्म। तो वही बात है, देखो ये साइड लाइक कर रहा है, ये साइड लाइक कर रहा है, तो अपोजिट साइड में ये दोनों। चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? देखो जब x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। एडजेसेंट एंगल सम 90 डिग्री। देखो यहाँ पे देखो एडजेसेंट एंगल है, हाँ यार होना चाहिए। देखो ये कॉमन है, ये आर्म है, दो आर्म हो गए, एक कॉमन वर्टेक्स हो गया, एक कॉमन अनकॉमन आर्म हो गया, कॉमन आर्म हो गया। ये क्या है? अनकॉमन आर्म, अनकॉमन आर्म और एक कॉमन आर्म, और यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। दूसरा आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो यहाँ है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वही है, एक आर्म ये हो गया, एक आर्म ये हो गया, ये कॉमन आर्म हो गया, इन दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले हमने क्या पढ़ा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वही है, इन दोनों का सम 180 होगा, इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ये लाइन L1 है, ठीक, दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन L2 है, ये दोनों आपस में क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लो O है। देन वर्टिकली एंगल में ये कहता है, वर्टिकली एंगल में ये कहता है ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये θ1 तो ये भी θ1, ठीक। इसे हम कहते हैं वर्टिकली एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, ठीक। तो यहाँ क्या होता है? ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल, इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल्स, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। चलो चलो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम डिफाइन किसको कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस पे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम डिफाइन करते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डिफाइन करते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस पे, ठीक ठीक। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डिफाइन करते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस पे, ट्रांसवर्सल लाइंस पे, ट्रांसवर्सल लाइंस पे, ठीक। देखो when two parallel lines are intersected by a transversal, ये पहला लाइन है, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये ट्रांसवर्सल खींचा गया है, ठीक। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये कहता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा,
एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा। ठीक ठीक, और एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा, और एंगल 3 बराबर एंगल 7 होगा। ठीक, तो इसे कहते हैं corresponding एंगल्स। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि L should be parallel to M, L should be parallel to M, ये क्या है कंडीशन होना चाहिए। ठीक ठीक, इसे कहते हैं corresponding एंगल। इसे वर्टिकली भी देख लो, एंगल 4 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 3, दूसरा कंडीशन क्या है, एंगल 8 बराबर एंगल 6, और एंगल 7 बराबर एंगल 5। ये केस किसका हो गया, वर्टिकली अपोजिट का हो गया। और इससे पहले हम डिस्कस किया था किसका केस था, corresponding का। ठीक, अल्टरनेट एंगल्स किसे कहते हैं। चलो ठीक, अल्टरनेट एंगल समझने के लिए मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है जेड, अल्टरनेट एंगल का ट्रिक है जेड। इसका ट्रिक होता है जेड पहचानो, इसका ट्रिक है जेड पहचानो, पहचानो। जेड पहचानो। ठीक, जेड पहचानो। वर्टिकली एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें क्या करना है, जेड पहचानना पड़ता है। ठीक है, जेड पहचानना पड़ता है, जेड पहचानना पड़ता है। ठीक, देखो इसमें होता ये है, होता ये है, होता ये है कि इसमें होता ये है कि ये जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि एंगल ये जेड बनता है जेड, तो एंगल 3 बराबर एंगल 5। ठीक, और इधर से एंगल बनना है तो एंगल 2 बराबर एंगल 8 हो जाता है, और एंगल 3 बराबर एंगल 5 हो जाता है। ठीक, इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 बराबर एंगल 5 और एंगल 2 बराबर एंगल 8। ठीक ठीक, अब देखो बाहर बाहर से भी होता है, एक बाहर बाहर से भी होता है, बाहर बाहर से भी होता है। जैसे एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 6, देखो एंगल 4 बराबर एंगल 6 और एंगल 1 बराबर एंगल 7। ठीक, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, बताओ चीजें समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आई, कोई और चीज जो ना आई हो, कोई और चीज जो समझ आई हो बताओ, इसमें कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो, कोई ऐसी चीज जो ना आई हो, बोलो बोलो बोलो। बोलो कोई ऐसी चीज उसको सुनाई है तुम लोग को, इसी लाके डिस्कस कर ले। बोलो। ठीक, नेक्स्ट एक बार हम छोटा सा रिवीजन मारते हैं सबका, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, ये लाइन है एल, ये लाइन है एम, ये लाइन है एल, ये लाइन है एम। ठीक, इन दो लाइन से हमने दो लाइंस क्या है पैरेलल, एल इज पैरेलल, एल एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम, एल एल एम क्या है आपस में पैरेलल है, एल और एम आपस में क्या है पैरेलल है। ठीक, ये हम यहाँ से तीसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक 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 है, लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, देखो ये एंगल का नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2, इसको नाम देते हैं 3, इसको नाम देते हैं 4, इसको नाम देते हैं 5, इसको नाम देते हैं 6, इसको नाम देते हैं 7, इसको नाम देते हैं 8। ठीक ठीक ठीक, कंडीशन ये है, कंडीशन ये है एंगल एंगल 1 बराबर एंगल 5, ठीक, एंगल 2 बराबर एंगल 6, 1 5 बराबर 2 6 बराबर, एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 4 बराबर एंगल 8। ठीक, क्या क्या कंडीशन है, एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 2 बराबर एंगल 6। ठीक, ये होते हैं
ये होते हैं कैसे इक्वल, बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक ठीक ठीक। एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये दोनों एंगल आपस में बराबर ही होते हैं। और इन दोनों का ले लो, एंगल 6 बराबर एंगल 5, एंगल 8 और एंगल 5 बराबर एंगल 7, ये इक्वल होते हैं बाई अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। ये होते हैं इक्वल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक ठीक ठीक। अब हमें बचा एक और चीज, एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 6, 3 5 के बराबर, 3 5 के बराबर और 4 6 के बराबर, ठीक ठीक। 3 जो है 5 के बराबर और 4 जो है 3 जो है 5 के बराबर, ये एंगल 3 जो है 5 के बराबर, 4 जो है 6 के बराबर, ठीक। ये होते हैं भाई अल्टरनेट एंगल्स, ठीक ठीक। तो हमने क्या किया, ट्रांसवर्सल लाइन, इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स, अच्छे से क्या, ट्रांसवर्स लाइन, ठीक ठीक। इतनी सारी चीजों को हमने कवर कर लिया, ठीक। अब समय आ गया है हमें आगे बढ़ने का, हमें क्या करने का, आगे बढ़ने का। चलो अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह को देखते हैं। चलो अब हमारे पास जो होगा वो होगा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम ये कहता है किसी भी एक ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में कोई ट्रायंगल ABC में, किसी ट्रायंगल ABC में हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी DE, ठीक ठीक। क्या बता रहा था मैं, ये बता रहा था कि ट्रायंगल ABC है, हमने क्या किया, इस किसी भी एक साइड से पैरेलल एक दूसरी लाइन ड्रॉ की। फिर सुनो यार, कोई ट्रायंगल ABC है, हमने क्या किया, इस बेस से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, बेस से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। तो किसी बेस से पैरेलल या फिर किसी भी साइड के पैरेलल, ठीक है, किसी भी साइड, तुम यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे ट्रायंगल है तो यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर दिए, ये है तो यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर दिए, तो इससे पैरेलल ये हो गया, इसके पैरेलल हमने बना ही लिया यहाँ पे, अब इसके पैरेलल को ड्रॉ, तो वो चलता रहता है, ठीक है, तो वो सब चलता रहता है, कहीं से पैरेलल, मतलब किसी भी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर। तो कंडीशन ये होता है, क्या नाम दिया हुआ है, तो यहाँ कंडीशन ये होता है AD बाई AB, DB मतलब AD, ये AD बाई BD, या छोड़ो AD भी हटाओ, पूरा मैं बताता हूँ, पूरा जनरलाइज करिए, पूरा देखो, इसके क्या होगा, AD बाई DB बराबर A बाई BC, ठीक, AD बाई DB बराबर A बाई BC, मतलब ये रेशियो X बाई Y इज इक्वल टू Z बाई W, ठीक। तो X बाई Y जो होता है, X बाई Y वो किसके बराबर होता है, Z बाई W के, ठीक, Z बाई W के, ठीक, समझे। इस ABC ट्रायंगल में हमने क्या किया, किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, हमारे पास हमने क्या पाया कि AD बाई DB जो है किसके बराबर है, AE बाई BC, ठीक है। तो ये कहता है थेल्स थ्योरम। चलो अब दूसरा एक और थ्योरम आता है जिसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स
थ्योरम, ठीक है। तो यार वही बात है, AD बाई DB हो गया, AE बाई EC हो गया। इसको तुम चाहो तो बड़े में भी लिख सकते हो कि AD बाई BD, BD बराबर AE से, तो बड़े में भी लग सकता है। पता है ये रेशो हम लोग यहाँ से यहाँ लेके यहाँ से यहाँ लिए, फिर यहाँ से यहाँ लिए, हम चाहे तो यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग AD और AB के टर्म्स में इक्वेशन बैठा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई जरूरत नहीं है, AD AB दोनों बैठा के कर लेना। नाउ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि जब ये रेशियो जो है, ये रेशियो जो 1/1 का हो जाए तो सब क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। देखो मैंने क्या बताया, इस बेस से पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, भाई लाइन ऐसी हो गई कि वो इसके इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही थी और इसको इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही थी। तुम्हारे पास क्या मिलेगा, AD बाई DB का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो उधर उधर देखो AE बाई EC का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है आपस में। तो ओवरऑल क्या मिल गया हमें, ओवरऑल में क्या मिल गया, ओवरऑल में मिल गया AD बाई DB और AE बाई EC वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब ये 1 AD बाई AB कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा, ये 1 है, 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो ये तो 1 हो गया और यहाँ से ये 2 हो गया, तो ये 1/2 हो गया। समझ गए। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको तुम्हें आनी चाहिए, ठीक। चलो ना, अब हमारे पास एक अलग पढ़ने की कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये ब्लैंक पोजीशन क्या है, चलो कोई नहीं, डिस्कस करते रहते। चलो अगला है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अगला टॉपिक डालो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक ठीक। तो देखो थेल्स थ्योरम ये कहता था कोई ट्रायंगल ABC है, कोई ट्रायंगल है, उसकी किसी भी एक साइड पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये इसको और इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहता है किसी ट्रायंगल में हमने क्या किया, इसको सेम रेशियो में, इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया किसी एक दो पॉइंट्स पे। जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो पॉइंट A जो है वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट B जो है वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। दोनों कंडीशन देखो एक बार समझो, फिर मैं दोबारा डिटेक्ट करता हूँ, दोबारा डिटेक्ट करता हूँ, पर इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, मैं दोबारा डिटेक्ट करता हूँ, इतना पढ़ो, मैं दोबारा डिटेक्ट करता हूँ, फिर से चलो फिर समझते, फिर से इसको समझते। मैंने क्या है, पहला मैं क्या था, पहला मैं क्या कर रहा था, थेल्स थ्योरम, ठीक। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, कोई भी ट्रायंगल ABC है, ठीक, हमने क्या किया, बेस नहीं, किसी भी साइड के पहले लाइन ड्रॉ किया, ठीक, तो इसको और इसको क्या कर रहा था, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा था। बट कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहता है ये कोई ट्रायंगल है, हमने क्या किया, इस पे दो पॉइंट सिलेक्ट किया, मतलब पॉइंट A हो गया, पॉइंट B हो गया, पॉइंट A B को हमने सेलेक्ट किया, पर पॉइंट A एंड B क्या करता है, इसको सेम रेशियो में और इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, समझे। पॉइंट E क्या करता है, इसको सेम रेशियो डिवाइड करता है, इसको भी सेम रेशियो में डिवाइड करता है, समझे। यहाँ क्या था, यहाँ हमने लाइन ड्रॉ किया था, लाइन, और लाइन जो है इन दोनों सेम रेशियो में, इन दोनों सेम रेशियो में कट कर रहा था, ठीक है, इस पॉइंट से। यहाँ क्या है, हमने दो पॉइंट लिया था, ये पॉइंट A पॉइंट B, और ये पॉइंट A एंड B क्या कर रहा था, दोनों साइड्स को आपस में इक्वल रेशियो में कट कर रहा था, ठीक है, डिवाइड कर रहा था। और इन दोनों लाइन जो हमने ज्वाइन किया, इन दोनों पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन किया, इधर जो पॉइंट्स इनको हमने ज्वाइन किया, तो ये क्या हो गया, बेस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, बेस से क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो आज हमने काफी डिस्कशन कर लिया, आज हमने अपने एस्टेट के बेस में
एस्टेट में ज्योमेट्री के पहले लेक्चर में ज्योमेट्री के पहले लेक्चर क्या होगा, आराम से समाप्त हो गया। इसमें मैंने मैक्सिमम चीजों क्या किया, कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग आएंगे किसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन डील करना है और न्यू टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।